सो जा लल्ला सो जा सो जा। अली नींद आ गई। लो मम्मी जी चाय पी। चाय बना के लाई हूँ क्या? आज तो ठंड बहुत है। अरे बहुत ही ज़्यादा। आज तो तभी तो इसको ऐसे उठा के अभी बिठा इनका रखा फोन है। आ रहा था बार बार, मैं एक बार फोन करके पूछ लेती हूँ मैं क्या बोल रहे थे। किसका फोन? इसके पापा का फोन आ रहा था बार बार, मैं तो मैं उठा नहीं पाई उस टाइम। इसके बारे में पूछ रहा होगा। गुड्डू कैसे है? सही है? ऐसे बोल दी जुकाम नहीं है। हेलो। अरे हाँ वो मैं किचन में लगी हुई थी। कब? आज शाम को? अरे नहीं यार, आज शाम को नहीं जाना होगा। अरे तो आप तो खुद तो सोचो, अब देखो सर्दियों के मौसम में वैसे ही मम्मी जी से काम भी नहीं होता, फिर गुड्डू भी अभी छोटा है, 2.5 साल का तो हुआ है, ये पॉसिबल नहीं होगा। आप मना कर दो तो फिर ठीक है, तो आप जाए हो ना, क्या दिक्कत है? मैं नहीं जा पाऊंगी। अरे आप समझो ना, मम्मी जी से काम नहीं होता सर्दियों में, और फिर गुड्डू की भी टेंशन रहेगी मुझे। चलो ठीक है, हाँ आप मना कर दो। ओके। अरे क्या बात है बहू? अरे मम्मी जी, कोई इनके वो स्टाफ में कोई घूमने जा रहे हैं अभी, अच्छा। तो उधर ठंड का मौसम है, मैंने तो मना कर दिया, तो जिद कर रहे थे, बोले नहीं चलो चलो, बार बार मौका नहीं मिलता। वो बॉस की तरफ से भी कुछ फ्री है, उसमें ऑफर है। अरे तो मना क्यों किया? अरे मम्मी जी, इतना ठंड का टाइम है, आप परेशान होगे, आप समझो ना। अरे तो 2-3 दिन की बात है। घूमना बेटा कभी कभी तो होता है। वो मम्मी जी पहले ही आप हनीमून पे ही नहीं गए, उस टाइम वो दादाजी की तबीयत खराब हो गई थी। अभी गुड्डू भी छोटा है, फिर देखो मुझे टेंशन भी रहेगी, आपसे भी इतना काम होता नहीं है मम्मी जी। अरे गुड्डू इतना भी छोटा नहीं है। ऊपर का दूध पीता है, कुछ खा लेता है, 2.5 साल का है। तो गुड्डू की टेंशन मत कर। फिर भी मम्मी जी आप परेशान होगे ना। अरे देख वही बात कर रही है। या तेरे को मेरे पर विश्वास नहीं है कि गुड्डू को परेशान करेगी दादी? ऐसे भी तो मेरे पास ही रहता है बेटा। अरे मम्मी जी ऐसी बात नहीं है, मुझे पता आप मुझसे भी ज्यादा अच्छे से रखते हो, लेकिन मुझे ऐसे ही टेंशन हो रही थी इसलिए। तो मेरे से ज्यादा टेंशन है क्या गुड्डू की तेरे? चलो ठीक है, फिर मैं यस कर दूं उनको। हाँ फोन करके बोल दे। ऐसे मौके बेटा कभी कभी तो मिलते हैं। और अभी तो मैं बड़ी बैठी हूँ, कल को क्या चली जाऊंगी चलो मैं फोन भी कर देती हूँ, तो थोड़ी सी घूमना फिरना सब बंद हो जाएगा। शाम को जाना पड़ेगा, तो पैकिंग भी करनी पड़ेगी मुझे। अरे तो कर ले जल्दी सी पैकिंग। चलो ठीक है मम्मी जी, हाँ कोई गुड्डू काम हो तो आवाज लगा देना मुझे। है ठीक है। गुड्डू की टेंशन मत कर। गुड्डू की टेंशन करने वाली उसकी दादी है। और वैसे भी गुड्डू तो अपनी दादी के पास ही रहता है ना गुड्डू? क्या है ना बच्चे, इस टाइम ही घूमने के मौके मिलते हैं, फिर तो जिम्मेदारियां आ जाएंगी, ये बड़ा हो जाएगा, इसकी पढ़ाई की टेंशन हो जाएगी, इस बहाने घूमना भी हो जाता है। होने दो, गुड्डू जग जाएगा फिर काम ही नहीं करने देगा। रोटियां सेकनी है, फिर तो 2 रोटियां सेक के खानी है। साफ सफाई का काम तो हो गया। नमस्ते मम्मी। अरे बेटा नमस्ते नमस्ते। कैसे हो? अरे बढ़िया हूँ मैं तो। आज आप काम कर रहे हो? भाभी कहाँ गई? पहले तो ये बता कि तेरा कैसे आना हुआ आज अचानक, ना कॉल ना कुछ हो। और अरे मम्मी मार्केट में आई थी थोड़ा सा, तो मैंने सोचा मम्मी से भी मिल लेते, काफी दिन हो गए आपसे मिले हुए। हाँ इस बार तो 2 महीने हो गए बेटा, आई नहीं 2 महीने में। बच्चों के एग्जाम थे, आपने उस टाइम बुलाया तब आ नहीं पाई, और उसके बाद में थोड़ी सी सासू माँ की तबीयत खराब हो गई तो उनमें लग गई। अच्छा अच्छा। टाइम ही नहीं मिला नहीं बेटा, टाइम मिले तब आ जाया कर। और आप बताइए कैसे हो? बस बढ़िया हूँ। थोड़ी अंदर से तो सफाई कर ली है, बाहर से करके बस रोटियां सेकनी बाकी थी, और तो कर लिया सब कुछ। तो आज आप क्यों काम कर रहे हो? भाभी कहाँ गई? अरे तेरी भाभी में गई है वो। हाँ मम्मी इतनी ठंड में? अरे तो क्या है, वो तेरे भैया के ऑफिस में कोई टूर जा रहा था, तेरी भाभी ने तो साफ ही मना कर दिया कि गुड्डू भी छोटा है और आप भी परेशान होगी। मैं बोली बेटा ऐसे मौके नहीं मिलते। मम्मी उनके तो नाटक ही मत पूछो, खुद ने प्लान बनाया होगा और आपके सामने भली बन रही है। अरे नहीं, मेरे सामने ही कॉल आया था तेरे भैया का। तो इस सर्दी में आपसे काम होगा क्या? उसकी मत्ती मारी गई है क्या? अरे तो थोड़ा तो शर्म करना चाहिए, बूढ़ी सास घर पे और बंदी घूम रही है बाहर। अरे तो बेटा 4-5 दिन की बात है, कर लूंगी, क्या मम्मी काम आपने है? कुछ ज्यादा सर पे चढ़ा रखा उनको। अरे बेटा तू ऐसी बातें मत लाया कर तेरे दिमाग में। तो यार ऐसे इतनी ठंड में सास घर पे बैठी, अगर उनको घूमना ही था तो सास को लेके जाती, घूम लेती साथ साथ। तेरे भैया के दोस्त वगैरह, उनकी वाइफ सब साथ में गए, तो मैं कहाँ जाती बूढ़ी और बीच मेरा में। तो मूड ही ऑफ हो गया, मैं तो आई थी, चलो अच्छा ठीक लगता है, है क्या बीच में? अच्छा सा नाश्ता बनवा के खाऊंगी थोड़ा सा, और आते ही मूड ऑफ हो अरे गया। बेटा, महारानी जी तो घूमने गई है। मूड ऑफ मत कर, मैं बना दूंगी नाश्ता। चल अंदर चल, तू सो रहा है। गुड्डू? हाँ गुड्डू को लेके नहीं गई क्या?
अरे तू कैसी बात कर रही है? गुड्डू को ऐसी ठंड में कहाँ लेके जाती? मैं भेज देती। हे मेरे राम जी, ये मेरी माँ भी ना हद करते हो मम्मी आप। अरे तो बेटा ठंड में वहां बर्फ में गई वो घूमने, छोटे बच्चे का क्या काम, बीमार हो जाता। मैं नहीं भेजूंगी। खुद तो गई है और यहाँ बच्चे को और छोड़ के गई है आपकी छाती पे। अरे चल, मैं नाश्ता बना रही हूँ और तू आ जाओ गुड्डू के पास बैठ, वो जग जाएगा। बूढ़ी सास को छोड़ गई, बच्चे को छोड़ गई। आपकी जगह मैं होती ना तो मैं तो साफ मना कर देती। अरे आजा, तो दिमाग खराब मत कर ऐसे। गुड्डू को ही छोड़ गई, हद कर दी है, तेरा स्वभाव तो नहीं छोड़ेगा। अरे नाश्ता कैसा बना? अच्छा बना मम्मी, नाश्ता तो भाभी से भी अच्छा बनाया आपने। अरे बहुत दिनों से बनाया, तो पता नहीं कैसे। पर अच्छा मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है आपके घर की कहानी देख देख के। क्या सीन बन रहा है घर में। घर में बूढ़ी माँ है, छोटा बच्चा है और दोनों हस्बैंड वाइफ घूमने गए। मम्मी एक बात है, आप महान हो। अरे बेटा, तो आई जब से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। दिमाग क्यों कर रही है तू दिमाग खराब? तो मम्मी ये स्थिति देखो आपकी, उसको तो सोचना चाहिए। बहुएं तो आजकल किसी की नहीं सोचती, लेकिन कम से कम बेटे को तो सोचना चाहिए। मुझे कम से कम भैया से ये आस नहीं थी। कैसे, मतलब क्या सोच के लेके गया है? अरे तो क्या सोच है बेटा इसमें सोचने वाली क्या बात है? बच्चे थे, चले गए, जाए उनको। तेरी भाभी ने तो मना कर दिया। आपकी यही तो आदत मुझे बुरी लगती है ना। क्या बुरी लगती है बेटा? उसको सर पे चढ़ा रखा, कल को आपके सर पे नाचेगी वो। आज आप मेरी बात नहीं मान रहे हो। अरे बेटा क्या नाचेगी? कल को ये गुड्डू बड़ा हो जाएगा तो इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी आ जाएगी, तो जाना नहीं होगा। और वो हनीमून पे भी नहीं गए दोनों बच्चे। चाहे कुछ भी बोलो, मुझे तो आपका ये घर का ये सिस्टम है ना बिल्कुल पसंद नहीं आया। बेटे बहू घूम रहे हैं, बूढ़ी माँ घर पे बैठी है। हद हो गई मम्मी आपके आगे तो। अरे बेटा, जब बूढ़ी माँ को ही कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है उससे? चलो मेरे मुझे कोई क्या दिक्कत नहीं है। भुगतो, आप भुगतोगे, फिर मुझे मत बोलना। अरे क्या भुगतूंगी? सही है, दादी और पोते आराम से हैं, कर लूंगी काम। 2 रोटियां सुबह बना लेती हूँ, 2 शाम को बना लेती हूँ। साफ सफाई वाली वो आ जाती है, आज नहीं आई तो मैंने कर दी सफाई। दिमाग खराब कर रखा है फालतू का। चलो ठीक है, इतना भी ठीक है मम्मी, लेकिन कम से कम इस औलाद को तो ले जाते हैं। इसको भी आपके यहीं छोड़ गए। अब आपने अपनी औलाद को पाला, अब इसकी औलाद को पाल रहे हो। हद हो गई। कितना करोगे आप? अरे बेटा, ये औलाद किसकी है? तूने सुना नहीं क्या? मूल से ब्याज प्यारा होता है। मेरे को बेटे से ये पोता अच्छा लगता है। ये दूसरों की औलाद बता रही है, मेरी औलाद है, दूसरों की कहां से आ गई? शर्म आनी चाहिए तेरे को। और मेरे को एक बात बता, तू कई बार फोन करती है और यहाँ पर आती है तो बोलती है मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरे लिए ये सोचती है, हमारे को घूमने भेजती है, हमारे लिए ये शॉपिंग करती है, ये गिफ्ट देती है। मेरी सास जैसी सास सबको मिले। मेरी सास तो रियली मम्मी अच्छी बहुत है। हमारी जोड़ी तो आपको पता ना फेमस है कि आप सास बहू की जोड़ी की कोई नजर न लग जाए, सब ऐसे बोलते हैं। अरे तो बेटा, तेरी सास और तेरी जोड़ी फेमस है तो मेरी बहू की और मेरी सास बहू की जोड़ी को भी फेमस होने दे, अच्छी होने दे जोड़ी को। मैं भी तो यही चाहती हूँ और मेरी बहू भी तो यही चाहती है। हम दोनों सास बहू भी तो खुश रहे। तू बोलती है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो ऐसी सास मिली है। हाँ वो तो है तो मम्मी। बेटा तेरी भाभी को भी भाग्यशाली होने दे और मेरे को भी अच्छी सास बनने दे तेरी सास जैसी, और हमारी जोड़ी को फेमस होने दे। शर्म आनी चाहिए तेरे को। खुद की सास तो अच्छे काम करती है तो मेरी सास बहुत अच्छी, और आज मैंने एक घूमने भेज दिया तो तेरे प्रॉब्लम आ गई। बेटा आपकी ये सोच है ना घटिया सोच, इसको सुधारो। मैं तो बूढ़ी होकर भी अच्छा सोच रही हूँ। शर्म आती है तेरे? तू बेटी है मेरी, खुद के घर में तो अच्छा रहो अच्छा है, और मेरे घर में अच्छा हो रहा है तो टेंशन हो रही है तेरे। शर्म कर, थोड़ी बहुत सुधार इस सोच को। आप सही बोल रहे हैं मम्मी। तो फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा, आपने देखा कि ज़्यादातर घर में नंदों का यही रोल होता है कि जब भी कहीं भैया भाभी कोई अच्छा काम कर रहे हो या कुछ हल्की सी उनको फ्रीडम मिल जाए तो नंदों का जो पारा है वो 7वें आसमान पर चला जाता है। तो अपने को ऐसा काम नहीं करना है। मेरी मम्मी की जैसे सोच रखनी है, मेरे जैसी सोच नहीं रखनी है। अच्छी सोच रखेंगे तो अपना मायका भी खुश रहेगा और ससुराल वाले भी खुश रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।